हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि यहाँ पर जैसे लिखा है उपवास का संबंध हम लोगों के सामने भूख लिखा है, तो उसी प्रकार से दौड़ का संबंध किसी अगर क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। और भी प्रश्न है, देखिए करे कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, और फिगर दिया गया दोस्तों, इस फिगर में कितना त्रिभुज है यही बात आपको बताना, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 206 है दोस्तों। जिसने पार्ट 205 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडीसी, आईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया दोस्तों, करा कि उपवास का संबंध यदि भूख लिखा है तो उसी प्रकार से दौड़ का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न, लगभग स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। तो जिस प्रकार से देखिए कि उपवास करने पर हम लोगों को क्या लगता है दोस्तों, भूख लगता है, तो उसी प्रकार से दौड़ लगाने पर हम लोगों को क्या होता है दोस्तों, थकावट महसूस होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि जिस प्रकार से उपवास रखने पर हम लोगों को क्या लगता है, भूख लगता है, तो उसी प्रकार से दौड़ लगाने पर क्या होता है दोस्तों, थकावट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीरीज को लिख लेंगे। जैसे हम लोगों के सामने 4 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 5 है, उसके बाद यहां पर 6, 9, उसके बाद लिखा है देखिए 8, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 13, उसके बाद हम लोगों के सामने 10, और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं पर क्या आएगा यही बात आपको बताना। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, यहां पर बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे ही करने लगते हैं, इसीलिए गलती होता है कि 4 में देखिए यहां पर 1 जोड़ेगा, उसके बाद देखिए आप 5 से यहां पर जाएंगे 1 जोड़ेंगे, लेकिन देखिए यहां पर 3 जोड़ा है, तो ये अब कैसे हो रहा है, यहां पर देखिए फिर 1 जोड़ा, तो फिर ऐसे करेंगे तो क्या हम लोगों का सीरीज हो पाएगा। यहां पर देखिए कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, तो कुछ समझ में ना रहा कि आखिर इस तरीके के प्रश्न करेंगे तो करेंगे कैसे, यहां पर तो यही दिक्कत। लेकिन तरीका आपको सबसे शॉर्ट बताते हैं दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका, ऐसे नहीं करेंगे। ये देखिए यहां पर कैसे लिखा है, तो अल्टरनेट लिखा है, यानी कि एक छोड़कर एक कर, यानी कि देखिए 4 से यदि हम लोग 6 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा, यानी एक छोड़कर एक, एकांतर नियम लगाला। ये देखिए 6 से यदि 8 जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 2। उसी प्रकार से 8 से यहां पर जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, 2। यानी इस तरीके से करके उसने लिखा था, इसीलिए यहां पर नहीं समझ पा रहे थे बहुत सारा स्टूडेंट। ये देखिए ऊपर में यहां पर कर देते हैं दोस्तों, 5 से यदि 9 पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो प्लस कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 4 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 9 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 13 पे तो कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 13 से आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों का 13 में जैसे ही 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 17। मोस्ट रिपीटेड इस तरीके के प्रश्न अभी पूछा गया था दोस्तों हाल ही के एग्जाम। बस तरीका को समझ लेना है कि ऐसे प्रश्न आए तो वहां पर कैसे करें। बस सीरीज को आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है, या एकांतर नियम तो नहीं लग रहा है, तो इस तरीके से सोचेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए
जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने, ये देखिए एफ लिखा है, तो पहले इसको लिख लीजिए एफ, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का एल, उसके बाद आर, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एक्स, और यहाँ पर इसका अनुपात का चिन्ह लिखा है, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा है देखिए जे, उसके बाद ओ, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का टी, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा है, उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्या सी, उसके बाद के, उसके बाद टी, और क्या लिखा है दोस्तों वाई, और आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए अभी आपको इस तरीके के प्रश्न बताते हैं कि आप कैसे करेंगे। ये देखिए एफ से यदि हम लोग पहला लेटर से एफ से यदि ई पे आएंगे दोस्तों क्या करना होगा, तो आप जान रहे हैं कि ABCD में सोचना है, ज्यादा नहीं, कि एफ से यदि ई पे आएंगे तो एक लेटर यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों घटा देंगे, क्योंकि एफ में एक घटेगा तो क्या आएगा ई आएगा। उसी प्रकार से एल से यदि हम लोग आएंगे दोस्तों, ये देखिए जे पे तो कितना घटाना होगा, तो यहाँ पर 2 घटाना होगा, क्योंकि एल में एक लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा के, और के में एक लेटर घटेगा तो क्या आ जाएगा जे। उसी प्रकार से यदि आर में हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों कितना घटाएंगे, जो ओ आ जाएगा तो यहाँ पर 3, क्योंकि आर में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का क्यू, क्यू में एक घटेगा तो पी, और पी में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा ओ, यानी पीछे से घटा रहा है। तो इसी प्रकार से देखिए एक्स में कितना घटाना होगा कि जो टी आ जाए, तो एक्स में देखिए 4 लेटर क्या कर देंगे दोस्तों माइनस, यानी पीछे की ओर आना, तो x में एक घटेगा तो क्या हो जाएगा w, इस तरीके से आप घटाते चलिए, देखिए आपका t हो जाएगा। जो काम आप इधर के वही काम आप यहां पर कर देंगे दोस्तों, यानी कहने का मतलब देखिए पहले एक लेटर माइनस किए, तो यहां पर आप क्या कर दीजिए एक लेटर माइनस, तो c में एक घटाएंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो c में एक घटेगा तो क्या आएगा b आएगा, यानी घटाना है। ये देखिए k में कितना घटाएंगे दोस्तों 2 लेटर, जो काम आप उधर के k में 2 घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो j, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा, तो यहाँ बी और क्या आएगा दोस्तों आई आएगा, तो यहाँ पर बी और आई लिख दिए। उसी प्रकार से देखिए टी में आप कितना लेटर घटाएंगे, तो 3 लेटर घटाएंगे, जो काम आप उधर के, तो टी में 3 घटेगा, टी में एक घटाएंगे तो एस, एस में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आर, आर में एक घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर बी आई और क्या आ जाएगा दोस्तों क्यू। उसी प्रकार से वाई में आप क्या करेंगे दोस्तों 4 लेटर घटा देंगे, जैसे ही वाई में हम लोग 4 लेटर घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, जल्दी से घटा लीजिए कि हम लोग जैसे ही घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए y में एक लेटर ऐसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या u हो जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों u आएगा, तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा b i q और u। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझ लेना है कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। पहले एक लेटर घटाए, उसके बाद हम लोग कितना लेटर घटाए दोस्तों, देखिए 1 लेटर, उसके बाद 2 लेटर, उसके बाद 3 लेटर, इस तरीके से करके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में, ये देखिए कह रहा है कि यहाँ पर EXPANSION इस प्रकार से एक लिख दिया इसका, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि PE उसके बाद NSION किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, ये देखिए तरीका बता दें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जिसका निकालना उसको लिख लीजिए, जैसे P है, उसके बाद हम लोगों के सामने E है, उसके बाद हम लोगों के सामने N है, उसके बाद S, उसके बाद I और उसके बाद O और क्या लिखा है दोस्तों N। तो इसका निकालना है तो आप इसको क्या करेंगे, पहले तीर देखिए इस तरीके से सिंबल लिख लीजिए कि इसका क्या क्या हम लोगों का कोड है, और वहीं से लिखेंगे एक एक हम लोगों का जो दिया है वहां से लिख लेंगे। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने P है, तो P यहाँ पर देखिए हम लोगों का कहाँ मिल रहा है EXP, तो P आया दोस्तों हम लोगों का तीसरा लेटर पे क्या लिखा है 8 लिखा है, तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों 8 लिखा जाएगा। और देखिए सब ऑप्शन 8 से ही स्टार्ट हो रहा है, देखिए कितना चालाकी कर दिया है कि यहाँ सब ऑप्शन 8 से। उसके बाद E खोजिए, तो E हम लोगों का तो शुरू में देखिए EX, तो E का क्या है दोस्तों 2, तो 8 और क्या आ जाएगा 2। उसके बाद N, तो N खोजिए कहाँ मिल रहा है, ये देखिए EXPAN, तो N मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का 5वां पे, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से S का खोजिए, तो ये S कहाँ मिल रहा है दोस्तों, देखिए आखिरी से हम लोगों का 1 2 3 4 चौथा लेटर, आखिरी से 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों 7 है। बस वहीं से खोज के एक एक लिख देना। जैसे I का, तो I का खोजिए तो कहाँ से मिल रहा, हाँ तो ये देखिए EXPI आखिरी से देखिए तीसरा पे है, तो NOI, तो यहाँ पर तीसरा पे देखिए हम लोगों का क्या दोस्तों 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से O आखिरी से दूसरा पे क्या है दोस्तों, O के लिए क्या प्रयोग किया है 9 किया। उसी प्रकार से N, तो N के लिए तो आखिरी में ये है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 82। उसके बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए, तो कहाँ पर मिल रहा है 82 37, उसके बाद हम लोगों का 600 कितना हो जाएगा दोस्तों
82, 37 और 600। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका को समझ लेना दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ना 82, 37 और उसके बाद 693 कैसे हुआ। ये देखिए ई के लिए यहाँ पर ढूंढिए कि ई के लिए क्या लिखा है, एक्स के लिए क्या लिखा है, पी के लिए वहां पर सारा है। ई के लिए जैसे 2 लिखा है, एक्स के लिए 4 लिखा है, पी के लिए सब चीज अंक लिख दिया है, तो उसी को खाली आपको खोज कर लिखना था इसका। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया दोस्तों। ये देखिए तो कह रहा है कि इस फिगर को जब आईना में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी कि आईना का ये गुण है, यानी कि एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को आईना में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ये देखिए सबसे पहले जैसा त्रिभुज है तो हम लोगों का त्रिभुज, और जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर बनेगा, ऐसा नहीं कि कहीं आगे चल जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज है तो त्रिभुज ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में देखिए हम लोगों के सामने जैसे रेखा है, तो रेखा हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आईना में तो हम लोगों का किधर से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इधर से आ जाएगा। तो इस तरीके से कर दिए। अच्छा, इसको कोना पे मिलाना है, यहाँ से क्या करना है दोस्तों, कोना पे मिला देना, तो इस तरीके से हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा सीधा कर दीजिएगा। हाँ, तो एक हो गया। उसके बाद देखिए हम लोगों को ऊपर में एक त्रिभुज बना है, तो ऊपर में यहाँ से और ऐसे करके हो जाएगा। उसके बाद देखिए और इसी के ऊपर में एक हम लोगों को इस तरीके से लगाना है, तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, देखिए यानी कि यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो एक हम लोगों का इधर से और इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न लगभग स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम कि आखिर आईना में इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। बस बात को आपको समझना है कि आप जान रहे कि दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब होता है। उसी प्रकार से यहाँ फिगर को जब देखेंगे तो कैसा बन जाएगा, उलट जाएगा। यानी कि अगर रेखा इस तरीके से आईना में है तो आईना में इस तरीके से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आईना का गुण है कि दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है। अगर रेखा इस तरीके से है तो यहाँ पर आईना में किस तरह, इस तरीके से दिखा, यहाँ दिखा भी रहा है आईना में कि किस तरीके से, इस तरीके से। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया है 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि उत्तर विकल्पों में से 4 संख्या समुच्चय दिए गए, इसमें से उस समुच्चय को पहचाना जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से करें कि अधिकतम मेल खा रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, अधिकतम। देखिए यहाँ पर अधि लिख दिया और यहाँ कतम लिख दिया। किस तरीके से टाइपिंग में थोड़ा सा अति हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको उस सब कहानी पे दिमाग ही नहीं लगाना। यहाँ पर ये देखना है कि आखिर 14, 20 और 3 कैसे लिखा है। बस यही बात आपको गौर करना है कि 14 और 20 और 3 को कैसे लिखा है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए कि उसने क्या किया दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों का 14 लिखा है, तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है कि 14 में हम लोगों का क्या किया दोस्तों कि 20 जैसे गया है तो कितना क्या है, प्लस क्या इतना कर दिया दोस्तों, 6 कर दिया। क्योंकि 14 में अगर 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और वही 6 का क्या कर दिया दोस्तों, आधा कर दिया। यानी कि ई 6 का जो आधा करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ई जो 6 जो आप लिखे यही 6 का क्या कर देंगे दोस्तों, आधा कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। सारा चीज लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए। तो उसी प्रकार से आप पहला ऑप्शन को उठाकर यहाँ पर देखिए क्या हम लोगों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे हम लोगों का पहला ऑप्शन है 7, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का सामने 13, उसके बाद क्या लिखा है 3। तो हम लोगों का उसी तरीके का मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर जैसे देखिए 7 से यदि 13 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 6 जोड़ना होगा। प्लस कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 6 जोड़ना होगा। और वही 6 का आगे क्या कर देंगे दोस्तों, आधा कर देंगे। यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चन में दिया था आधा कर देंगे। तो देखिए हम लोगों का आधा हो गया, 6 का आधा क्या 3। तो बिल्कुल हम लोगों का पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग तरीका लगा रहे हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी आज जो एजेंसियां कंडक्ट कराई बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया। बस आपको तरीका को समझ लेना है। तो यहाँ पर देखिए कि 14 से 20 पे जाएंगे तो 6 अंक जोड़ना होगा और आगे क्या क्या, वही 6 का आधा। तो उसी प्रकार से पहला ऑप्शन देखिए कि 7 से 13 पे जाएंगे तो 6 जोड़ना होगा और 6 का आधा क्या हो जाएगा, 3। तो पहला ही ऑप्शन हम लोगों का मेल खा गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब ये होता है कि इन चारों में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये अलग है, ये अलग है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कि ये देखिए 12 से सबसे पहले यहाँ जिस तरीके से लिखा है दोस्तों, क्या हम लोगों का ये देखिए पहला ऑप्शन उठाएंगे और यहाँ से करते चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप निसंदेह कर लेंगे
कि 12 से जैसे ही हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, भाग लगाएंगे। तो जैसे लिखा है 500, क्या लिखा है 76, तो भाग लग रहा है क्या, ये देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 बार में कट जाएगा हम लोगों का 48 आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा हम लोगों का कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये देखिए 1 दाई 10 और 7 17, 17 में 8 जाएगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो 12 8 94। हाँ, तो 48 बार में ये क्या हो जा रहा है दोस्तों, कट जा रहा है। ये तो ठीक है, ये कट जा रहा है। सब तो देखना है कि इस तरीके से कट रहा है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 13 लिए दोस्तों, और 13 से हम लोग 600 क्या करेंगे 11 देखेंगे कट रहा है कि ना। तो ये देखिए तो 13 से के बार में जाए हाँ, तो 4 बार में जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग लगा के देखिए, जैसे ही 1 दाई 10, 11 में इधर हो जाएगा हम लोगों का 9, और इधर तो कुछ नहीं रहेगा, तो इधर 1। हाँ, तो ई भी कट रहा है, देखिए ई भी हम लोगों का कट गया, ठीक है। अब देखिए 11 से 198 कट रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर ले लेते हैं इस तरीके से, अलग पेन में ले लेते हैं। हाँ, तो 11 से जैसे ही करेंगे 198 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो भाग लगा कर देखना है। देखिए 11 से के बारे में, हाँ, तो 1 बार में ही जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 11, और 9 में 1 जाएगा तो 8, यहाँ पर देखिए 11 से क्या हो गया दोस्तों 11 88, ई भी हम लोगों का कट गया। तो ई भी पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एकदम, तो देखिए अच्छा, तो ई भी हम लोगों का कट गया, यानी कि ई भी क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का कट गया, ई भी कट गया, ई भी कट गया। लेकिन ई देखिए ई 14 से हम लोगों का भाग लगेगा ही नहीं। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है दोस्तों, ई लगेगा ही नहीं। यानी 824 जो है हम लोगों का 14 से भाग ही नहीं लगेगा, यानी कि नहीं लगेगा, यहाँ पर भाग नहीं लगेगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी सभी संख्या 12 से देखिए ई कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है 824 14 से कटेगा ही नहीं, कटेगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं कि मैक्सिमम ही होगा, और ऐसे कूद पड़ते हैं कि 31 आंसर होगा। तो अभी जल्दी से करके बताइए कि 31 होगा कि नहीं होगा, जल्दी से आप करके बताइए। तो ये देखिए यहाँ पर आपको यही निकालना कि इस फिगर में कितना त्रिभुज है, यही बात आपको बताना था। ये देखिए आपको सबसे पहले सरल तरीका में बता देते हैं दोस्तों कि इस तरीके का कभी भी अगर आपके सामने वर्ग है और यहाँ पर कहा जाए कि इसमें कितना त्रिभुज, और इस तरीके से कर दिया जाए कि इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, तो आप इसमें कितना त्रिभुज, अभी देखिए सरल तरीका से आपको बता देते हैं, ताकि आपको वहां पर क्या हो जाए दोस्तों कि इस तरीके का प्रश्न करने में क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। तो देखिए अगर वर्ग है और वर्ग को 2 बार इस तरीके से क्रॉस करके काटा है, और इसमें कह रहा है कि कितना वर्ग, कितना त्रिभुज है, तो देखिए 1 त्रिभुज तो ऐसे हो गया, 2 त्रिभुज तो ऐसे हो गया, 3 त्रिभुज तो ऐसे हो गया, और 4 त्रिभुज तो ऐसे हो गया। तो 4 तो ऐसे ही हो गया, क्या इसमें 4 ही त्रिभुज आपको नजर आएगा, नहीं 1 त्रिभुज। देखिए यहां से जो ई दोनों को मिला लेंगे तो इस तरीके से 1 त्रिभुज हुआ। उसी प्रकार से जस्ट इसका उल्टा इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद और 2 त्रिभुज बनेगा, किधर से, ये देखिए 1 त्रिभुज यहां से इधर से जाएगा, ये देखिए ई साइड से इधर करेंगे और 1 त्रिभुज हो गया, और उसी प्रकार से इधर से। तो हम लोगों का इसमें कितना त्रिभुज बनेगा दोस्तों, 8 त्रिभुज बनेगा। बस आपको बेसिक बात आपको समझना है कि अगर हम लोगों का इस तरीके से एक वर्ग बना है और वर्ग में क्रॉसिंग यानी कि इस तरीके से एक किया है और एक इधर से, तो इसमें 8 त्रिभुज होता है। ये बात हमेशा याद रखना होगा, और अभी आपको बता भी चुके हैं कि 8 कैसे होगा, ताकि आप बात को समझ लीजिए कि यहां पर 1 हो गया, ई 2 हो गया, ई 3 हो गया, ई 4 हो गया। उसके बाद देखिए अब इधर से 1 नहीं लेंगे तो यहां से 1 त्रिभुज हुआ, इसके अब इधर सीधा में 1 त्रिभुज हो गया तो 2 त्रिभुज। उसी प्रकार से 1 हम लोग इधर से लेंगे दोस्तों, ये देखिए अभी आपको यही बात आपको वहां पर बताया कि ताकि इस बात को अगर समझ गए, 1 त्रिभुज इधर से हो जाएगा और 1 त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, तो 8 त्रिभुज बनेगा। तो देखिए अगर 8 यहां पर बनेगा, बेसिक बात आप बता दिए। तो देखिए यहां पर एक वर्ग हम लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा था, इसीलिए वहां पर इतना चिल्ला चिल्ला के आप बताए, ताकि आप यहां पर जो है ज्यादा मशक्कत ना करना पड़े। एक वर्ग वहां बन रहा है, उसी प्रकार से देखिए एक यहां पर वर्ग बन रहा है और इसी पे क्रॉस चिन्ह है, तो आप समझ गए कि यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, 8 और 8 त्रिभुज हो जाएगा। तो इसीलिए वहां पर देखिए 2-2 बार इसीलिए लेकर बताए, ताकि आप बात को समझ जाए कि वहां पर सर 8 त्रिभुज तो आप ले लिए, उसी प्रकार से यहां पर भी 8 त्रिभुज ले ले, तो 8-8 तो हम लोगों का 16 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर देखिए क्या गो त्रिभुज बन रहा है, तो ये देखिए यहां पर एगो यहां से लेंगे दोस्तों, तो इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है, तो 3 त्रिभुज। आप ऐसे याद रखेंगे कि यहां से इस तरीके, एकदम बेसिक बात को हमेशा आप याद रखेंगे कि इस तरीके से अगर काटा है तो इसमें कितना त्रिभुज होगा, 3 त्रिभुज। कैसे 3 त्रिभुज होगा, तो एगो त्रिभुज तो ईटो हुआ, एक तो त्रिभुज ईटो, दोनों को मिला देंगे तो एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं, तो 3 त्रिभुज बनेगा। यानी कि इस तरीके का रहेगा तो 3 त्रिभुज, तो यहां पर 3 त्रिभुज हुआ। उसी प्रकार से और कहां बनेगा दोस्तों, हाँ, तो यहां पर भी देखिए यहां से जो यहां जाएगा तो यहां भी तो 3 त्रिभुज बन रहा है, तो यहां भी प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। उसी प्रकार से यहां पर भी हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, देखिए यहां से यहां पर जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहां भी प्लस 3 कर देंगे। लेकिन और अभी आपको करना होगा, क्योंकि अब इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग तरीके से आपको लेना होगा कि कहां पर बन रहा है। ये देखिए
क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे अभी त्रिभुज नहीं लिए हैं, कैसे कैसे ये देखिए यहाँ तक तो हम लोग ले लिए। अब अलग तरीके से आपको बताते हैं दोस्तों कि एक त्रिभुज कहाँ से लेना है। ये देखिए यहाँ से अभी जो अंडरलाइन करेंगे उसको खाली आप गौर करते चलिएगा, तभी आपका प्रश्न सॉल्व होगा, नहीं तो आप गलती करेंगे। ये देखिए यहाँ से एक त्रिभुज होगा कि नहीं, ये देखिए जो नीला कलर से हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, एक त्रिभुज यहाँ हो गया। उसी प्रकार से आप देखिए दोस्तों एक त्रिभुज आप वहां से लिए, एक त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये देखिए अभी नीला कलर से जो कर रहे हैं, बस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया, तो यानी एक एक क्या हो गया, दो हो गया, तो दो तक तो हम लोग ले लिए। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज और यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये देखिए, गौर करते चलिए, गौर करते चलिए, आप ध्यान देते चलिए, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ हो गया, तो एक और करेंगे, यहाँ पर प्लस क्या कर दिए दोस्तों, एक कर दिए। और अभी एगो बनेगा, यानी कि एगो कहाँ बनेगा, तो ये देखिए एकदम काला वाला बना के दिखा देते हैं, कहाँ से बनेगा दोस्तों, ये देखिए इसको आप नहीं लिए, ये देखिए अभी अंडरलाइन जो कर रहे हैं उसको देखते चलिए, यहाँ से ये देखिए इसको, तो एगो और ले लेंगे, तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। अब सबको जोड़ दिए, कितना हो रहा है जल्दी से जोड़िए, ये देखिए तो 8 8 16 और इधर हो जाएगा दोस्तों 9 25 और 25 4 क्या हो जाएगा 29। तो इस प्रश्न का क्या आंसर आएगा दोस्तों, हम लोगों का 29 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर एकदम ही 29 कर दिए हैं, लगभग 90% कि हाँ सर 29 ही होगा, और हड़बड़ी में यही टिक करके निकल जाता है और गलती होगा सरासर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। बारीकी से आपको बता दिए, तरीका को समझा दिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया कि दी गई उत्तर आकृतियों में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं था। यानी कि ई फिगर जो आपको दिख रहा है, ई फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, ऐसा फिगर जो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, चारों ऑप्शन में कहाँ नजर आ रहा है, यही बात आपको बताना। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं, आप जरूर एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई किए होंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि इस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से हुआ है। उसके बाद हम लोगों का एक क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रेखा हो जाएगा। देखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर हो रहा है कैसे और कैसे करते जा रहे हैं। बीच में एक आ जाएगा, ठीक है, बीच में कर दिए। उसके बाद हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इधर गया है तो इधर हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हो गया, और उसके बाद इसी जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। देखिए ये फिगर आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे, अभी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से ऐसे हो जाएगा, और इधर देखिए फिगर को आप देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर हो गया और ये इधर गया, तो देखिए हुबहू आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी गलती करने का चांस है कि इसमें उसमें खोजने लगते हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर आप दो को गौर कीजिए, हुबहू यही फिगर आपको ऑप्शन नंबर दूसरा में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये देखिए कह रहा है कि चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के टुकड़ों से बनाई जा सकती है। यानी ई फिगर चारों को मिलाइए और कौन ई बन सकता है, ई बन सकता है, ई बन सकता है, ई बन सकता है, कौन सा बन सकता है, यही बात आपको बताना। तो ये देखिए यहाँ पर खोजते हैं दोस्तों कि सब टुकड़ा को मिलाकर कौन सा फिगर बन सकता है। तो पहले तो आपको दो गो चांद है, तो यहाँ पर देखिए दो गो चांद है, तो दो गो चांद आपको दिखाते हैं कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर तो हाँ ठीक है, हम इसमें ले लेते हैं, दो गो चांद तो दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, लेकिन उसमें देखिए इस तरीके से यहाँ पर ई त्रिभुज कैसा कर दिया दोस्तों, एगो ई त्रिभुज देख रहे हैं कैसे कर दिया, लेकिन यहाँ का ई त्रिभुज देखिए जो जिसमें गोल घेरा के उसको देखिए, तो ई वाला तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं पाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो दूसरा ऑप्शन को आप देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का एक गोल किया है, यानी कि आप बात को समझने का प्रयास, हम बड़ा जैसा एकदम जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो ऐसे कर लिए। अब इसी में क्या क्या दोस्तों उसने क्या किया है कि यहां से देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे किया है। उसके बाद हम लोगों का क्या किया दोस्तों, इधर से एक ऐसे कर दिया है और यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए और इसमें इसको मिला दीजिए, और उसके बाद हाँ तो यही हो गया। तो इस तरीके से किया है और इसको बीच से क्या किया है दोस्तों, एक रेखा को यहाँ पर ऐसे ला दिया। तो देखिए हम लोगों का सब चीज एकदम यहाँ पर बन गया है दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब दो गो टुकड़ा चांद का होना चाहिए। तो ये देखिए दो गो टुकड़ा हम लोगों का जो पेंट कीजिएगा तो एगो चांद इधर आ जाएगा, एगो चांद इधर आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए समकोण टाइप में दो गो त्रिभुज है, तो इस समकोण टाइप में त्रिभुज, दो गो त्रिभुज और एगो बीच में जो टुकड़ा वाला गोला है, तो इसके बीच में टुकड़ा वाला गोला, तो सारा चीज फुलफिल कर रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर दूसरा आएगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। आप देख लीजिए अच्छे से, बारीकी से समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारा देखिए इसी में आ रहा है, त्रिभुज दोनों साइड आ रहा है, उसके बाद इस तरीके का त्रिभुज का टुकड़ा काटा गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया 11वां नंबर क्वेश्चन, करेक्ट कथन और निष्कर्ष। तो देखिए कथन और निष्कर्ष वाले सवाल को कैसे करेंगे वो बात आपको बताते हैं। कह कि तनाव शारीरिक, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों कि तनाव जो है शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
तो निष्कर्ष में लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तियों को तनाव मुक्त होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो व्यक्तियों को क्या होना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए। कथन से आपको रिलेटेड करना, इसमें अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, बल्कि आपको कथन से सोचकर ही निष्कर्ष में चलना है। ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ कह देंगे तो सही हो जाएगा। वहां पर बोला है कि तनाव जो है शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या है दोस्तों, हानिकारक है। यदि आप तनाव से ग्रसित है तो आपका स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तियों को तनाव मुक्त होना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि आप जब तक आप तनाव मुक्त नहीं रहेंगे तो स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। उसके बाद लिखा है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर ही निर्भर करता है। ये भी बात सही हो जाएगा, दोनों का दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों निकाला जा सकता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि वहां पर साफ लिखा है कि तनाव जो है शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तियों को तनाव मुक्त होना चाहिए। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य द्वारा अनुभव किए गए तनाव निर्भर करता है। दोनों बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, क्योंकि कथन से निष्कर्ष डायरेक्ट रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है कि 4 में से 3 समान होगा, 1 अलग होगा। जैसे पहला क्वेश्चन पहला नंबर में दिया है भाई बहन, उसके बाद माता पिता, चाचा चाची, उसके बाद लिखा है कि हम लोगों का पति और पत्नी, इनमें कौन सा अलग होगा यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे कि देखिए चाचा चाची एक तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक तरीके से शादीशुदा रिलेशनशिप, यहाँ एक तरीके से ये देखिए पति पत्नी भी हो जाएगा हम लोगों का शादीशुदा एक रिलेशनशिप। उसी प्रकार से देखिए माता पिता भी यहाँ हो जाएगा दोस्तों शादीशुदा। लेकिन क्या भाई बहन हम लोगों का शादीशुदा इस तरीके से यहाँ पर ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए एक दूसरा तरीका भी है कि भाई बहन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एक सहोदर तरीके से हो जाएगा रिलेशन। तो यहां पर चाचा चाची हम लोगों का सहोदर नहीं होगा, माता पिता भी सहोदर नहीं होगा, पति पत्नी भी सहोदर में नहीं आएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस इस प्रश्न का आंसर जो एजेंसियां कंडक्ट कराए बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ए दिया। लगभग स्टूडेंट यहां पर गलती कर देते हैं कि बस आपको यही बात रखना है कि चाचा चाची एक तरीके से हम लोगों का संबंध में हो जाएगा, माता पिता भी यहाँ संबंध में, उसी प्रकार पति पत्नी, लेकिन भाई बहन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, एक समीकरण का हल किसी दी गई व्यवस्था के अनुसार किया गया, उसके आधार पर दिए गए 4 विकल्पों में से प्रश्न की करा कि अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर जो नहीं। ये सब कहानी को आप क्या कीजिए दोस्तों, ये सब उतना पढ़ने की कोई जरूरत ना, आप सीधा सा देखिए क्या यहाँ बेवकूफ एकदम करने का प्रयास किया है कि 6 गुना 9 गुना 3 आप करेंगे, इसको गुना जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का 300 क्या आ जाएगा 59। एकदम बेवकूफ एकदम पागल बनाने का ही कोशिश कर रहा है कि 6 गुना 3 करेंगे तो आपका क्या इतना आएगा। ये देखिए 4 गुना 6 गुना 8 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा। उसी प्रकार 5 गुना 6 गुना इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर हम लोग क्या चल रहे हैं दोस्तों रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको एक तार्किक लगना है, सोचना आखिर ऐसे क्या गुना करेंगे जो हो जाए। तो उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 3 है आखिरी वाला, तो उसको क्या किया है शुरू में लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे इसको गुना किया है तो आखिरी वाला, तो उसी प्रकार से यानी आखिरी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों पहले हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप दूसरा को कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए तो जैसे हम लोगों के सामने अब क्या लिखा है 6, तो यानी कि शुरू वाला संख्या को बीच में लिख दिया है। तो उसी प्रकार से हम लोग शुरू वाला संख्या को क्या लिखेंगे दोस्तों, बीच में लिख देंगे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी देख लीजिए शुरू वाला जैसे ये 5 दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए बीच में इसको लिख दिया। तो अब बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि ऐसे प्रश्न है तो वहां पर हम कैसे करेंगे, तो आप निसंदेह कर लेंगे, लेकिन एक बार समझना होगा। उसी प्रकार से देखिए बीच वाला संख्या को क्या कर दिया दोस्तों आखिरी में, उसी प्रकार से बीच वाला संख्या को आखिरी में कर देंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए ये 6 जो बीच वाला संख्या है दोस्तों, यानी कि इसको कहाँ लिखा है हम लोगों का आखिरी में लिखा है, तो इस तरीके से लिखा है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों 846। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए, यहाँ पर उल्टा पुल्टा कर लिख दिया था, अंक को खाली इधर से उधर करके लिखा है दोस्तों, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया, ये देखिए किस तरीके से लिखा है कि सुमित्रा उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो दिशा परीक्षण वाले प्रश्न कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसको इधर लिख लेना है दोस्तों। हम लोगों का क्या होता है पूर्व लेना है, हमेशा आपको फिक्स रखना कि साइड में पूर्व ही लेना है। इसके जस्ट अपोजिट में क्या लेंगे दोस्तों, पश्चिम लेंगे, और जस्ट इसके ऊपर में यहाँ पर क्या ले लेंगे दोस्तों, उत्तर ले लेंगे, और इसके नीचे क्या ले लेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे। ये बात आपको समझना है। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों
का दक्षिण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया दोस्तों दक्षिण, बस हो गया। और ये देखिए अभी तीर का निशान लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं। इधर लेना है पूर्व, ये देखिए इधर लेना है पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण। तो इतना बात यदि आप समझ गए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए वो क्या लिखा है कि सुमित्रा उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर का मतलब क्या, यहाँ से जो है शुरू किया है और 4 किलोमीटर कहाँ चल दिया दोस्तों, उत्तर की ओर। तो चला दिया 4 किलोमीटर। उसके बाद वह कह रहा है कि दाईं ओर घूमता है। तो उत्तर की ओर आप चल रहे हैं तो मुंह का दायां हाथ, देखिए दायां हाथ आपका किधर है, यानी ये तीर जो है आपका मुंह है, तो मुंह है तो देखिए दायां हाथ किधर है दोस्तों, इधर है। और कितना चला है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हम चल देते हैं, एक अनुमानिक दूरी ले लिया कि 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। उसके बाद वो फिर कर रहा है दोस्तों दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चला है, यानी कि दक्षिण की ओर क्या चल रहा है दोस्तों, 2 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं 2 किलोमीटर, क्योंकि वहां तक 4 लिए तो यहाँ तक क्या ले लेंगे, 2 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो फिर कहा दोस्तों कि पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला है। तो पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला, पश्चिम किधर है आप देखिए ना, वहाँ पश्चिम का तीर है। तो यहाँ पर एक 3 किलोमीटर ले लिया। तो करा कि कुछ देर के लिए रुका और फिर वह मतलब एक बार चला 3 किलोमीटर तो फिर रुका, उसके बाद फिर वो 2 किलोमीटर चला। यहाँ से क्या किया दोस्तों, इसी जगह से फिर 2 किलोमीटर चला। तो ठीक है, तो है यहाँ पर तक पहुंच गया। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब क्या पूछा है दोस्तों कि आरंभिक स्थान से वो कितना दूर। अच्छा तो ये देखिए, तो यहाँ पर जैसे ही आरंभिक स्थान, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से कर देते हैं। 4 किलोमीटर क्या चला हम लोगों का, उत्तर की ओर। देखिए यहाँ पर मिट गया तो कोई दिक्कत नहीं। 4 किलोमीटर क्या चला दोस्तों हम लोगों का, उत्तर की ओर। ये देखिए यहाँ से चला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार फिर से समझ ले, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर दाईं ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वो दक्षिण की ओर चला, उसके बाद कितना चला, 2 किलोमीटर चला। उसके बाद एक बार फिर पश्चिम की ओर चला, 3 किलोमीटर चला। एक बार फिर से कुछ देर रुका, उसके बाद फिर कितना चला दोस्तों, 2 किलोमीटर चला। यहाँ तक आ गया। तो वही कह रहा कि आरंभिक स्थान से वो कितना दूर है। तो आरंभ वो किस जगह से क्या था दोस्तों, इस जगह से क्या, यानी कि यहीं पे ना आरंभिक बिंदु था, इस जगह से। तो देखिए इस जगह से अब कितना दूर, क्योंकि वो यहाँ पर अंत में आया, इस जगह पर आया, तो उन अंत में वहां पर आया, तो ये कितना दूर हो जाएगा दोस्तों। तो इस जगह पर टोटल 4 है, तो 4 में से इधर 2 हो जाएगा, एक आयत बन रहा है, उधर भी अगर 2 तो इधर भी क्या दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो ये टोटल 4 है, तो अब बचा कितना, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। यहाँ पर क्या आरंभिक स्थान से कितना दूर था, आरंभिक से अब जो वहां पहुंच गया तो उस जगह पर अब कितना दूरी पर है, तो 2 किलोमीटर दूरी पर है, क्योंकि वहां तक तो पहुंच ही गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि यदि एक किसी कूट भाषा में, ये देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा दोस्तों, वो तरीका आपको बता देते हैं कि कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है P, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने U, उसके बाद लिखा है T, उसके बाद R, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने E, उसके बाद लिखा है F और क्या लिखा है दोस्तों Y। इसी को लिखा है देखिए X, उसके बाद लिखा है हम लोगों का P, उसके बाद Q, उसके बाद S, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का T, उसके बाद R और क्या लिखा है दोस्तों L। उसी प्रकार से फिर हम लोगों के सामने लिखा है देखिए N, उसके बाद लिखा है A, उसके बाद V, I, उसके बाद G, उसके बाद A, उसके बाद T और क्या दोस्तों हम लोगों का E लिखा है। तो यहाँ तक लिखा है, तो इसी को लिखा है क्या क्या, ये देखिए तो यहाँ पर लिखा है G, उसके बाद लिखा है Y, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने M, उसके बाद लिखा है दोस्तों O, उसके बाद लिखा है W, उसके बाद लिखा है Y, उसके बाद Q और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों T लिखा है। बस सबको आप क्या कर लीजिए दोस्तों, इंडिकेट करके लिख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि P के लिए हम लोगों का X का प्रयोग, इसके लिए इसके प्रयोग क्या है, R के लिए S प्रयोग क्या है, E के लिए T क्या है, इसके लिए इसकी क्या है। तीर देना आपको जरूरी है, जब तक आप नहीं देंगे तो फिर आपसे मिल जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि किसके लिए आप क्या प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख दें। अब देखिए अब जिसका पूछा है, तो जिसका पूछा है उसका आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। जैसे हम लोगों के सामने क्या पूछा है, तो ई देखिए आप निसंदेह कर लेंगे A, उसके बाद V, उसके बाद लिखा है I, उसके बाद लिखा है A, उसके बाद लिखा है दोस्तों R और क्या लिखा है हम लोगों का Y। तो इसी का निकालना A, V, I, A, R, Y। तो इसका निकालना है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ई देखिए तो इसका देखिए आपको खोज के लिखना है दोस्तों कि क्या क्या प्रयोग किया है। तो A का प्रयोग हम लोगों का क्या किया है, कहाँ है A, तो ई देखिए A के लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों Y का प्रयोग क्या है। तो A के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों Y। कैसे लिखे, तो यहाँ पर बता देते हैं, इस जगह बता देते हैं। हाँ तो A के लिए यहाँ पर ई Y का प्रयोग क्या है, देखिए A के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, Y का, तो इसीलिए यहाँ पर गोल घेरा किए A का Y। अब V को देखिए तो V बगल में V के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, M का प्रयोग किया। तो V के लिए क्या प्रयोग कर देंगे हम लोग, M कर देंगे। उसी प्रकार से I के लिए देखिए दोस्तों क्या प्रयोग किया है, तो कहाँ मिल रहा है I, देखिए देखते हैं I कहाँ मिल रहा है। हाँ तो I बगल में है दोस्तों, V के बाद I के लिए क्या प्रयोग किया है, O प्रयोग किया है, तो O कर देंगे। उसी प्रकार से A के लिए क्या प्रयोग किया है, तो ये देखिए A के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, Y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा।
जाएगा। उसी प्रकार से आर के लिए क्या प्रयोग किया है, तो आर को ढूंढिए। तो देखिए आर के लिए यहाँ पर है दोस्तों एस का प्रयोग किया है, तो आर के लिए क्या हो जाएगा, एस का हो जाएगा। उसी प्रकार से वाई के लिए देखिए दोस्तों क्या प्रयोग किया है, तो वाई के लिए देखिए यहाँ पर वाई है तो वाई को लिखा एल, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि वाई एम ओ। तो जल्दी से देखिए वाई एम ओ कहां मिल रहा है, वाई एम ओ और फिर वाई एस एल। तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वाई एम ओ और वाई एस एल। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न, यानी कि खाली क्या कर दिया था, उसके बदले में लिख दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह कि एक समीकरण पर हल क्या किए गए व्यवस्था, यानी कहना कुछ नहीं, वो कहना चाह रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर वाट दिख रहा है यहाँ पर क्या आएगा, आखिर कैसे भरा जाएगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बता देते हैं तरीका, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल में क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, ये भी तरीका आपको बताते हैं कि उसने क्या किया है। यानी कि देखिए 12 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 14 कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 10 कर देंगे। तो जैसे ही 10 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 158 हो जाएगा, बीच वाला संख्या आ जाएगा। तो उसी प्रकार से आप इसको कर दीजिए दोस्तों, जिसका निकालना, ये देखिए 12 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 16 कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 182 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों आप उसका निकाल दीजिए। ये देखिए जैसे ही निकाल देंगे, यानी कि इसका क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 16 हो जाएगा। अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 10 करना है। तो जैसे ही 10 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14 गुना 16, जल्दी से कर लीजिए। तो 6 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 करी 4 हासिल रहा हम लोगों का 2, 4 एक 4 और 6 4 10 और 2 12 करी क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हासिल रहा हम लोगों का 1 गुना 1 1 200 कितना हो जाएगा 24। 224 में जैसे ही 10 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 214 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 214 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।